हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। तो इस एक्सरसाइज में हम कंप्लीट एक्सरसाइज कर लेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपको, बुक नहीं है बच्चों मेरे पास, मैं आपको एक्सरसाइज दिखाता हूँ कि एक्सरसाइज 2.1 है क्या क्या क्वेश्चन है इसके अंदर। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 2.1 आपकी, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है इसके अंदर? फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपको बताना है कि इनमें से, ये जो आपके पास 5 पार्ट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का वन वेरिएबल में है, विच आर नॉट, और कौन से वन वेरिएबल नहीं है। आपको सिर्फ वन वेरिएबल बताना है बच्चों, स्टेट रीजन, आपको फिर रीजन भी देना है, ठीक है ना। तो देखो मैं एक एक करके बताता हूँ। देखो ये एक्स, सबसे पहले देखो आप, 4x² माइनस 3x प्लस 7। देखो बच्चों, वन वेरिएबल का मतलब है या तो पूरी इक्वेशन में, पूरे पॉलिनोमियल में x हो, या सिर्फ y हो, या सिर्फ z हो, या a b c कुछ भी। तो इसमें देखो सिर्फ x ही दिख रहा है ना, x की क्यूब 4 है, यहाँ पे x की पावर 2 है और 3x है। अब बच्चे सोचते हैं सर ये 2 वेरिएबल में है। बच्चों वेरिएबल 2 बार लिखा हुआ है, बट 2 अलग अलग वेरिएबल थोड़ी है इसके अंदर, है तो अकेला x ही ना। तो ये वन वेरिएबल इक्वेशन है। मैं लिखता हूँ इसमें सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट है बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन है आपके पास 4x² माइनस 3x प्लस 7। बच्चों ये आपके पास आंसर लिखोगे आप, ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। क्या है ये? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है ना। फिर इसका आप रीजन लिखोगे नीचे, क्वेश्चन में रीजन भी पूछा हुआ है ना, बिकॉज देयर इज ओनली वन वेरिएबल x। यहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। समझ पाए मेरी बात को? आप इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। अब सेकंड पार्ट बच्चों क्या है? सेकंड पार्ट है y² प्लस √2, y² प्लस √2। बच्चों क्या ये वन वेरिएबल इक्वेशन है? हाँ ये भी वन वेरिएबल है, क्योंकि y अकेला है ना, y के साथ z नहीं है, ना कोई x है, ना कोई a, ना कोई b, ना कोई c। तो ये भी आपके पास वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। आप इसका भी रीजन ऐसे ही लिखोगे। क्या लिखोगे इसका रीजन? बिकॉज, अब इसमें लिखोगे बिकॉज देयर इज ओनली वन वेरिएबल y। ठीक है ना, सिर्फ एक ही वेरिएबल है y। जल्दी से इसका थर्ड पार्ट देखते हैं अब हम। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों? थर्ड पार्ट है 3√t प्लस में t√2। इसमें भी देखो अकेला t ही तो है, t के अलावा कोई वेरिएबल है बच्चों? बताओ, a b c कोई और वेरिएबल नहीं। तो ये भी वन वेरिएबल है, हम इसको भी लिखेंगे। ये है 3√t प्लस में t√2। ये भी आपका वन वेरिएबल ही है। रीजन सेम, बिकॉज देयर इज ओनली वन वेरिएबल t। सिर्फ एक ही वेरिएबल है t। फोर्थ पार्ट देखो जल्दी से, मैं सारे पार्ट बच्चों लिखवा दूंगा आपको। फोर्थ पार्ट है y प्लस 2/y। ये भी वन वेरिएबल है, y प्लस 2/y। आप इसको भी क्या बोलोगे? ये भी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। रीजन, रीजन सेम टू सेम बच्चों, बिकॉज देयर इज ओनली वन वेरिएबल y। सिर्फ एक ही वेरिएबल है y। चल सकते हैं लास्ट पार्ट अपना। देखो अगला पार्ट है हमारे पास ये फिफ्थ, x की पावर 10, y की पावर 3 एंड t की पावर 50। तो ये तो वन वेरिएबल नहीं है बच्चों हमारे पास। x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। इसके आगे लिखोगे आप नॉट अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ये एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है।
ठीक है ना। इसका रीज़न क्या लिखोगे आप, ये लो इसका रीज़न लिखो, बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई एंड टी। 3 वेरिएबल हैं यहाँ पर, कौन कौन से, एक्स वाई और टी, इसलिए ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, बाकी सारे 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको देखो हर एक पार्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसका कॉफिशेंट लिखना है बच्चों, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट। अगर कॉफिशेंट आपको नहीं पता है, वैसे मैंने बताया पिछली वीडियो में, कॉफिशेंट नहीं पता है तो एक्स स्क्वायर के साथ जो आगे होगा यहाँ पर, वही हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है। हमको कोई और वैल्यू नहीं देखनी, सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ ही देखना है। मैं यहीं पर लिख देता हूँ, डायरेक्टली बताता हूँ, फिर पीछे लिखेंगे हम। देखो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या है बच्चों, अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो कुछ नहीं है, तो 1 है इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या है यहाँ पर 1। इसके अंदर देखो यहाँ पर क्या है सर, इसके साथ तो माइनस का साइन है, तो होगा तो 1 ना, इसके साथ -1 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, π/2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, √2। बस लिखते हैं चलो यहाँ पर। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट क्या है ये, 2 + x² + x। इसमें हमको क्या लिखना है बच्चों, हमको लिखना है कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट इसमें 1 है। सेकंड पार्ट देखो, मैं जल्दी से सिर्फ आंसर लिखूंगा। सेकंड पार्ट में एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या है, इसके साथ जो है साइन माइनस, और इसके साथ क्या होगा 1, तो आंसर है इसका -1। थर्ड पार्ट देखिए जल्दी से, थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, π/2, हम लिख देते हैं जल्दी से, तो π/2। फोर्थ पार्ट देखो जल्दी से, फोर्थ पार्ट में एक्स के साथ क्या है, देखो अब पूछा गया था एक्स स्क्वायर के साथ, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 0 लिखेंगे बच्चों हम, 0। क्यों लिखेंगे 0, देखो इसके साथ कुछ एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो हम लिख सकते हैं ना इसके साथ 0x² होगा, तो इसके साथ 0 आ जाएगा। ये हमारे पास 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। बच्चों बाइनोमियल क्या होती है, जिसमें 2 टर्म मिलती हैं हमको, ऑफ डिग्री 35, यानी हमको एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या होगी 35। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये पता होना चाहिए आपको, सारी बातें पिछली क्लास की। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। तो एक बाइनोमियल लिखना है हमको इक्वेशन, एंड अ मोनोमियल, एक मोनोमियल, मोनोमियल मतलब जिसमें एक ही टर्म हो और डिग्री कितनी हो 100। तो बाइनोमियल लिखना है जिसमें 2 टर्म, डिग्री 35 लिखते हैं चलो। थर्ड का मैं फर्स्ट लिखता हूँ, बाइनोमियल विद डिग्री 35। तो बच्चों आप अपनी तरफ से x ले लो, y ले लो, z ले लो। मैं लिखता हूँ 2x⁵ + 7, मैंने लिख दिया, ये 7x लिख दो आप, आपकी इच्छा है तो। ये एग्जाम्पल हो गया। फिर लिखना था आपको सेकंड, मोनोमियल, मोनोमियल विद डिग्री, इसका आंसर कुछ भी लिख सकते हो बच्चों आप, जिसकी डिग्री 100 हो। तो आप x लेना चाहो x लिख दो, x की पावर 100। आप लिखना चाहो y की पावर 100, आप लिखना चाहो z की पावर 100 या a की पावर, मैंने सिंपल सा ये लिख दिया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है बच्चों, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। इन सब की डिग्री लिखनी है हमको, डिग्री। अब बच्चों डिग्री क्या होती है पता है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। देखो इसमें वेरिएबल x³ x² x, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये हो जाएगी डिग्री। इसके अंदर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2, तो ये हो जाएगी डिग्री।
इसके अंदर वेरिएबल टी है और वेरिएबल की पावर, यहाँ पर बच्चों कोई पावर नहीं है तो पावर 1 ये डिग्री हो जाएगी, और यहाँ पर तो वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है ना, वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी पावर क्या लिखेंगे हम, नॉट डिफाइंड, या फिर हम लिख सकते हैं इसकी पावर 0। लेकिन बच्चों 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर तो कोई 1 है ही नहीं, ओके ना। तो यहाँ पर कोई वैल्यू अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 0 और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई है फिर ये, ठीक है ना। तो हम क्या मानेंगे, इसकी पावर 0 मानेंगे। चलो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहाँ पर मेरे को क्या लिखना है, डिग्री, इसकी डिग्री होगी बच्चों 3। आप चाहो तो मार्क कर लो, ये इसकी डिग्री है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट है 4 माइनस y²। अब इसमें डिग्री क्या होगी बच्चों, इसके अंदर डिग्री है 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ये रही, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 5t माइनस में √7। इसमें डिग्री क्या है, इसमें डिग्री है 1, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू होगी पावर वो डिग्री। एंड लास्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ 3। बच्चों इसमें देखो x तो है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, तो बच्चों इसमें देखो, इसमें तो x है ही नहीं हमारे पास, वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री क्या मानी जाएगी, 0। चलिए इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th है और लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये 5th क्वेश्चन देखना आप। 5th क्वेश्चन में आपको क्या करने को बोला है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्लासीफाई करना है, यानी बताना है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखो आपको बच्चों पता होना चाहिए लीनियर क्या होते हैं, जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट क्या होती है, 1, यानी डिग्री जिसकी 1 होती है वो लीनियर, जिसकी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 यानी हाईएस्ट पावर 3 होती है वो क्यूबिक। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में कैटेगराइज करना है हमको। देखो पहला क्या है, इसमें पावर हाईएस्ट कितनी है, 2, 1 भी है पावर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसमें पावर 1 भी है वेरिएबल की और 3 भी है, ये क्यूबिक हो जाएगी। ये क्या है बच्चों, पावर 1 भी है, पावर 2 भी है, ये क्वाड्रेटिक। इसमें पावर 1 ही है, ये लीनियर इक्वेशन। इसमें भी t की पावर सिर्फ 1 है हाईएस्ट, ये भी लीनियर इक्वेशन। इसमें वेरिएबल r है और r की पावर 2, तो ये क्वाड्रेटिक। इसमें वेरिएबल x है और पावर 3, तो क्यूबिक। तो हम लिखते हैं, चलो सॉल्यूशन में हम कर लेंगे कैटेगराइज इसको ऐसे, जो जो क्वाड्रेटिक होंगी मैं नीचे लिखते चला जाऊंगा उसको, जो लीनियर होंगी उसके नीचे। देखो ऐसे करेंगे हम इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखूंगा मैं लीनियर, यहाँ पर क्वाड्रेटिक और इधर क्यूबिक। बात समझ पाते हो बच्चों, ओके। तो चेक करते हैं, पहली इक्वेशन जहाँ होगी हम वहाँ लिख देंगे। पहली इक्वेशन कहाँ जाएगी बच्चों, क्वाड्रेटिक में, तो फर्स्ट नंबर पे मैंने लिख दिया ये क्वाड्रेटिक में x² प्लस x। सेकंड बताओ जल्दी से कहाँ जाएगी, सेकंड जाएगी सर क्यूबिक में, x माइनस एक्स क्यूब। सेकंड इक्वेशन यहाँ आ गई, x माइनस एक्स क्यूब। थर्ड इक्वेशन बच्चों कहाँ जाएगी, ये क्वाड्रेटिक में, क्योंकि पावर 1 और पावर 2 तो हाईएस्ट 2 है ना क्वाड्रेटिक में। थर्ड वाली इक्वेशन y था बच्चों, ये y प्लस y² प्लस 4। फोर्थ बताओ बच्चों, फोर्थ 1 प्लस एक्स, ये लीनियर है, फोर्थ 1 प्लस एक्स। फिफ्थ बताओ बच्चों, फिफ्थ 3t, ये भी लीनियर है, 3t। सिक्स्थ बताओ बच्चों, r² क्वाड्रेटिक, r²। और सेवंथ लास्ट 7x³, ये हमारी क्यूबिक 7x³। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना।